अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक अमल जो इससे पहले मैंने डाला था आयतल कुर्सी का, तो उसी का एक दूसरा अमल मैं डाल रहा हूँ। ये अमल बामौक्किल है, इसमें मौक्किल हाजिर होते हैं भाई। अब इसका जो तरीका है, इसका तरीका देखिए कि जितने भी अमल जो है बामौक्किल होते हैं वो थोड़े से भाई टफ़ होते हैं। उसमें ये आप मान के चलिए उनमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, और मेहनत के साथ साथ परहेज भी बहुत होते हैं। एक किसी ने मुझे लिखा था कि हज़रत आप ऐसी शर्त रख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि झूठ का कोई भी पैसा इस्तेमाल नहीं करना है, तो ऐसा कोई आज की तारीख में बिजनेस नहीं जिसमें झूठ नहीं बोला जाता। तो भाई देखिए, अगर रूहानी अमलियात में आप कदम रखोगे तो आपको ये सारी चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने ये भी कहा था कि अगर आपका कोई ऐसा काम है कि जो झूठ बोल के आप अपना काम करते हैं, तो फिर आपका तरीका ये कि आप किसी से थोड़े बहुत पैसे उधार ले लीजिए, जो आपका 40 दिन का, जो अगर आप चिल्ला कर रहे हैं तो जो आपके चल सके। क्योंकि आप उधार ले रहे हैं, उसमें जायज़ नाजायज़ का मतलब नहीं बनता। उसमें तो आप उधार ले रहे हैं उस इंसान से, वो आपको उसके बाद अदा करने हैं। तो फिर आप शुरू करिए अमल। तो इसमें अगर आप ऐसे परहेज नहीं कर सकते चिल्ला-कसी के दौरान कि आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप जो है झूठ का पैसा भी आप खा रहे हैं, तो कभी भी ज़बान के अंदर तासीर पैदा नहीं होगी। और तासीर का ही खेल है, जो भी आपके रूहानी अमलियात है उनमें तासीर का ही खेल है। जब तक आपकी ज़बान के अंदर तासीर पैदा नहीं होगी, अमल आप 40 दिन छोड़ 40 साल कर लीजिए, अगर आपको कामयाबी मिल रही है, कभी नहीं मिलेगी। मौकिल तो छोड़ दीजिए, एक चूहे का बच्चा आप हाजिर नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये सारी चीज़ आप नहीं कर सकते तो फिर आपको रूहानी अमलियात में कदम रखने की ज़रूरत नहीं। फिर आप सिफलियात में जाइए। सिफलियात के अंदर ऐसे ऐसे अमल है कि जितने भी आप गलत काम करोगे इतना ही आपका जल्दी अमल कामयाब होगा। ऐसे भी अमल है। मैं इस तरह का अमल अपलोड मैंने नहीं किए, क्योंकि मेरा ना करने का एक उसकी वजह है, वो ये है कि देखिए, किसी के इंसान को बुरे से आप अच्छा बनाइए, अच्छा से बुरा मत बनाइए। तो उस इंसान को ये नज़र आएगा कि यही सबसे अच्छा है, इसमें ना कोई परहेज़ है, ना कोई झूठ का कि कोई इसमें कैद है। तो वो इस तरह के अमल है वो सारे शैतानी है। फिर आप रहमानी अमल छोड़ के आप शैतानी अमल करिए सारे, उनमें सारे गलत काम आप करिए। तो मैं तो नहीं इस तरह के आपको बताया। तो ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप रहमानी अमल कर रहे हैं तो इनमें परहेज़ ज़रूरी है। अब आते हैं अमल की तरफ। अमल में देखिए कि जितने भी बामौक्किल अमल है, जितने भी तस्खीर के अमल आप कर रहे हैं, उनमें आपको हिसार करना लाज़मी है भाई, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें हिसार आपको करना ज़रूरी है। अब उसके बाद आई बात परहेज़ की। परहेज़ इसमें जलाली ही करना है आपको, जलाली परहेज़ करना है। और कपड़े आपको काले ही, इसमें लिबास काला ही चलेगा। अगर कोई ख़्वातीन कर रही है तो भी काला ही लिबास चलेगा। सर पे रुपट्टा आप रखेंगे तो भी काला ही इस्तेमाल होगा, उसमें पूरा ब्लैक चलेगा। ठीक। अच्छा, इसमें ख़ास बात यह है कि जब भी मगरिब के बाद आप नमाज़ पढ़ के आए तो आप अपने कमरे में लोबान सुलगा दीजिए, जिससे खुशबू खूब रहे। और जो भी इस तरह का कोई कैलेंडर है, कोई तस्वीर है किसी तरह की, उसको आप हटा दीजिए। कमरा आपका बिल्कुल अलग हो, सेपरेट हो। बस इतना हो कि आपके खाने के 2-4 बर्तन हो और आपका लेटने का आपका बिस्तरा हो, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। अब उसके बाद आप अमल करना शुरू करिए। अमल अगर आप करेंगे तो बेहतर, उसमें एक टाइम आप रख के चलिए, और ऐसा टाइम हो कि जो आपको सूट कर सके। ये ना हो कि आप आज 10 बजे कर रहे, कल 10:30 बजे कर रहे। क्योंकि एक भाई ने मुझे अभी पीछे वेबसाइट पर लिखा है, तो उसका 9 दिन हुआ और उसमें 9 दिन में उसने लिखा है कि 50 मिनट भी लेट बैठा है, 30 मिनट भी लेट बैठा है, 20 मिनट भी लेट बैठा है। तो भाई ऐसे नहीं है, ये आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। ऐसे अमल कामयाब नहीं होंगे, ऐसे आप बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी अमल के दौरान जो ये मॉस्किटो कोयल आती है, इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करे। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि मुझे शुरू में नहीं पता था, मैंने वो सुलगा के मैं बैठ जाता था जिससे मच्छर ना लगे। भाई कभी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिली एक अमल में भी, अगर मैंने वो सुलगा के रखी है।
तब मुझे बाद में पता चला कि इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल है कि इसमें मौक्किल कभी हाजिर नहीं होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जब भी आप अमल करें, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी रोशनी कितनी रखनी, तो रोशनी देखिए 0 वाट का बल्ब आप इस्तेमाल करिए बस। बिस्तर आप अपना पाक साफ़ रखिए, लिबास आप अपना पाक साफ़ रखिए। जो लिबास अमल के दौरान आप इस्तेमाल करें, सुबह में फजर की नमाज़ के बाद आप उसको उतार के रख दीजिए, वो फिर आपको अमल के वक्त ही आपको पहनना है। मगरिब के बाद एक चिराग रोशन करते रहिए उस कमरे के अंदर, ये सरसों के तेल का, ये आप याद रखिए। अब अमल जो आप करेंगे वो 10 या 10:30 बजे, बस ये आखिरी वक्त है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे पहले कर सकते हो तो पहले करिए। और जब भी आप अमल करें, मैं आपको एक ये राज की बात बताता हूँ, जब भी अमल करें तो आप अगर ईशा की नमाज़ 9 बजे हो रही है, ठीक, अब 9 बजे नमाज आप बाजमात पढ़ के आ गए ईशा की, आप आके बोलना शुरू कर दिया, तो आपको अमल में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अगर आप अमल 10 बजे शुरू कर रहे हो, तो आप ईशा की नमाज़ आप अपने मुसल्ले पे पढ़िए, और तभी फिर उसके बाद वहीं के वहीं आप बैठ के अमल अपनी शुरुआत कर दीजिए, फिर बोलना नहीं है आपको किसी से भी। तो ये आपको करना है। अमल कितनी बार पढ़ना है? आयतल कुर्सी आपको पढ़नी है 301 बार, 301 बार आपको पढ़नी है। दरूद शरीफ अव्वल आखिर 11-11 बार आपको पढ़नी है। जिस कदर भी आप तसव्वुर जमा सकते हैं, तसव्वुर आप जमाइए। आंखें बंद करिए, कुछ वक्त के बाद आपको अपनी आँख, जैसे आंखें बंद करके आप पढ़ रहे, तो आंखों के अंदर ही आपको बहुत कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये आपको इसमें जो पढ़ाई करनी है, ये 40 दिन आपको करनी है। तस्बीह अगर ब्लैक कलर की अकीक आप ले सकते हो तो अकीक की माला ले लीजिए, नहीं ले सकते तो आप जो है ब्लैक कलर की तस्बीह जैसी भी मिले वो ले लीजिए। और अगर फिर भी नहीं मिल सकती, नहीं आपके पास, तो जैसी भी आपके पास है, फिर बस वो अब मजबूरी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ जायज़ की है, तो कोई बात नहीं है। तो मजबूरी में आप फिर वही आप ले लीजिए जो आपके पास तस्बीह है। पढ़ते वक्त दानों की बिल्कुल सही काउंट उनको करना है। कमी बेसी अगर रहेगी तो अमल नहीं कामयाब होगा। बहुत से लोग ये होता है कि खाना इतना पेट भर के खाते हैं कि तस्बीह जो हाथ में से छूट जाती है, तो अमल ख़राब हो गया आपका, बातिल हो गया। ठीक, गर्मी का वक्त चल रहा है। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, ये चीज़ें इस तरह की छोटी छोटी आपको नहीं कोई बताएगा। बहुत से आदमी का क्या तरीका रहता है कि अमल पूरा हो गया और उसके बाद लगा कि गर्मी है तो कपड़ा, ऊपर की शर्ट या ऊपर का कुर्ता निकाल के अलग रख दिया। ये नहीं करना है आपको, पूरे कपड़े पहन के सोना है, ये ध्यान रखना है। पंखा आप चला सकते हैं, पंखा चलाइए, कोई बात नहीं है। कम बोलिए, कम खाइए। बेहतर ये होगा कि दिन में आप बाजमात नमाज़ पढ़े, आगे चुपचाप सो जाइए। जिक्र आपसे कुछ नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। हर अमल में मैं ये चीज़ बताता हूँ, जब भी आप अमल करें तो आपको करना ये है कि आप कुछ भी जिस दिन शुरुआत कर रहे हैं, कुछ भी थोड़ा सा आप सदका दीजिए, खैरात करिए, ये ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह कमाल देखिए कि कितनी जल्दी आपके अमल के अंदर तासीर पैदा हो जाएगी। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप दरूद शरीफ पढ़िए, और दरूद शरीफ पढ़ते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपकी ज़बान से कोई ऐसा अल्फाज ना निकले जिससे आप गुनाह के हकदार हों, तो उससे बचिए। ज़बान को पाक आपको करना है, नहीं तो सारा मामला ख़राब हो जाता है। तो इंशाल्लाह अमल आप करिए और कमाल देखिए। पानी भी अगर आपको बीच में प्यास लगती है तो भाई अपने एक गिलास वहीं हिसार में रखिए, बीच में से उठ के आपको नहीं चलना है। जब आपका अमल मुकम्मल हो गया, मैंने हिसार काटने का तरीका बता रखा है कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी उंगली से इशारा करके अपना हिसार काट के तब आप चारपाई पर सो सकते हैं। या अगर कोई हाजत आपको हो गई, हाजत का मैं वो भी बताता चलूँ भाई। हाजत का देखिए ये हुआ, अगर मैं किसी अमल में ऐसे उठ के मुझे कहीं मैं कोई बाथरूम मुझे जाना पड़ा है, तो भाई अमल में मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिली, ये बता देता हूँ। पहले ही बेहतर ही होगा कि फ़ारिग हो के बैठिए हर तरह से। पानी है, अगर आपको प्यास लग रही है तो आप अपने हिसार के अंदर गिलास रख के बैठिए या कटोरे में पानी रखिए। जब भी आपको अगर गला सूख रहा है तो बीच में नहीं पढ़ना है, सॉरी बीच में पानी नहीं पीना है। वो भी दरूद शरीफ 3 बार पढ़ के तब आपको पानी वो पीना है। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते आपने पी लिया। ये कर सकते हैं कि उंगली पानी में बह के और वो आप अपने होठों पे लगा लीजिए, तो ये तरीका है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन अमल है।
अगर कोई ख़्वातीन करे तो वो जो 2-4 दिन उनके 5 दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें अमल नहीं पढ़ सकते, तो उसको रोकिए, उसमें नहीं अमल करना है। वो पूरे होने के बाद इंशाल्लाह फिर अमल करिए। लेकिन ये अमल आप जब करें तो अपने उस्ताद की निगरानी में करें, क्योंकि 2-4-5 दिन के बाद गुस्ल करने के बाद जब अमल चालू करना पड़ेगा तो आपको उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी, तभी अमल चालू होगा आपका, नहीं तो अमल रुक जाएगा। तो ये तरीका है इसका। जब अमल दोबारा शुरू करें तो थोड़ा आप न्याज़ दीजिए किसी सीढ़नी पे, आप उसको बच्चों में तकसीम करिए और अल्लाह से दुआ अपने हक़ में करिए कि मैं जहाँ से अमल मैंने ये रोक दिया था, वहीं से मैं दोबारा इसको शुरू करना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा आपका अमल चालू होगा। हर अमल में यही तरीका होता है, लेकिन उस वक्त ये होता है कि उस्ताद की जो है वो पावर काम करती है, तब जाके वो शुरू होता है। तो इंशाल्लाह ये ध्यान रखिए। और इसमें यह है कि जब आपका अमल ख़त्म हो जाए, ये चिल्ला पूरा हो जाए, क्योंकि इसमें 21-22 दिन के बाद जो मौकिल कानों में आके आपको बात बतानी शुरू कर देते हैं, रात में बताते हैं, सुबह आपकी वो सारी चीज़ें सही निकलनी शुरू हो जाती है। तो मान के चलिए कि मौकिल आपके करीब आ रहे हैं, तो खुशबू अच्छी कपड़ों में आप लगा के रखिए। और जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर आपको 100 मरतबा ये अमल पढ़ना है हमेशा के लिए। जुमे के दिन इसमें एक और ताकीद होती है जो मौकिल ख़ास तौर से करते, जो पसंद है बहुत ज़्यादा, ये भी मैं बता देता हूँ। हर जुमे में नमाज़ पढ़ने के बाद, जो जुमे की नमाज़ है वो अदा करने के बाद कब्रिस्तान में जाइए और कब्रिस्तान में जाके सूरह यासीन या जो भी आप पढ़ सकते हैं, अगर सूरह यासीन के अलावा आप कुछ और पढ़ना चाहते, सूरह यासीन नहीं आते तो कुछ और पढ़िए। पढ़ के आप वहाँ जो कब्रिस्तान में जो भी दफन है उनके लिए सबके दुआ करिए मगफ़िरत की। ये हर जुमे का आप अपना मामूल बना लीजिए, इंशाल्लाह बेहतरीन अमल है। मौलाना खालिद साहब गंगो तीतरो जो पढ़ता है गंगो के पास, उनका ये अमल था, बेहतरीन अमल था और हमेशा उनका ये मामूल था। हज़रत मौलाना खालिद साहब जो थे उनका बेहतरीन अमल था। गंगो के पास एक कस्बा पड़ता है, वहाँ आपका जो है बैठने का एक वहाँ पे ठिया था उनका, वहीं वो बैठते थे। तो बहुत बेहतरीन अमल था और हमेशा जुमे की नमाज़ के बाद वो जाते थे, उसके बाद आके खाना खाते थे। एक छप्पर सा डाल रखा था, वहीं एक ठिकाना बना हुआ था। तो इंशाल्लाह अमल करिए, बहुत बेहतरीन अमल है। और उसके पूरा होने के बाद 100 मरतबा काबू में रखने के लिए हमेशा 100 मरतबा पढ़िए एक वक्त मुकर्रर करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और वरना डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।